नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मान्यवर, बहुत दूर से आया हूँ। द्वारकाधीश का बचपन का सखा हूँ। कृपया उनसे मिलाने की कृपा करें। ठीक है, आप यहीं पर खड़े रहना, अंदर मत आ जाना। तुम लोग इस पर ध्यान देना। आप यहीं पर ठहरिए, ब्राह्मण देखना। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन कृष्ण ने भगवान का स्वरूप धारण करके अवतार लेकर इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। जैसा वरुण जी ने बताया कि उनका जन्म जेल में हुआ, किन परिस्थिति में हुआ इसके बारे में यहाँ आवश्यकता नहीं है बोलने की, पर मुख्य मुद्दा यही है कि कृष्ण धरा पर क्यों आए, कृष्ण को धरा पर आने की क्या जरूरत थी। विष्णु जी के अवतार के रूप में यदि वो इस धरा पर आए तो उन्होंने अपने हर एक व्यक्तित्व के माध्यम से, हर एक कृतित्व से कहीं ना कहीं मानव जाति को संदेश दिया। जब वो जेल में पैदा हुए और उसके बाद वो किसी और घर में उनका पालन हुआ और उसके बाद उन्होंने संगठन क्षमता का संदेश देते हुए बाल गोपालों को एक किया। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाकर स्नेह और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कंस के खिलाफ संघर्ष करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में किस तरह से शासन चलता है, प्रशासन चलता है, ये संदेश दिया। उन्होंने सुदामा चरित्र के माध्यम से किस तरह से वर्ग में कोई अंतर नहीं है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सब एक जैसे, इसका संदेश दिया। किस तरह से उन्होंने गीता का संदेश देकर संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण का कृतित्व, हर एक उनकी लीला हमें ये सिखाती है कि मानव के रूप में हमें कैसे जीना है। तो आज हम केवल पूजा अर्चना ही नहीं कर रहे कृष्ण की, केवल हमने लड्डू गोपाल की आरती नहीं की, बल्कि आज यदि हम सही रूप में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो हमें ये व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को आत्मसात करने का संकल्प लेना होगा। यदि कृष्ण को जीना है तो कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना है।
मैं बहुत बधाई दूंगा जेल प्रशासन को कि उन्होंने हर साल की भांति यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आना था, परंतु अपरिहार्य कार्यों के कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे भेजा और विशेष रूप से ये संदेश दिया कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में हो सकता है जेल में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो, पर मानसिक रूप से और आत्मा के साथ इस कार्यक्रम में वो उपस्थित है। आप सभी को उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं दी। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।